व्यक्तित्व का विकास। यह नया प्रकाशन पाठकों को समर्पित करते हमें प्रसन्नता हो रही है। वास्तविक व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इस विषय में हम लोग काफ़ी अनभिज्ञ हैं। हम यह नहीं जानते कि व्यक्तित्व के विकास का संबंध हमारी मूल चेतना अथवा हमारे अहम से है। अतः यह देखने में आता है कि व्यक्तित्व के विकास के नाम पर केवल बाहरी दिखावटी रूप पर ही बल दिया जाता है। इस पुस्तक में हम इसी विषय पर स्वामी विवेकानंद जी के उपयुक्त विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद साहित्य से उपरोक्त विचारों का संकलन किया गया है। यह पुस्तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से हमारे रामकृष्ण मठ मैसूर ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में अध्यक्ष रामकृष्ण मठ मैसूर ने प्रारंभिक भूमिका लिखी है। यह भूमिका हमने यथावत अनुदित की है। इस अनुवाद का कार्य रामकृष्ण मिशन रायपुर के स्वामी विदेह आत्मानंद ने किया है। रामकृष्ण मठ मैसूर के अध्यक्ष तथा स्वामी विदेह आत्मानंद जी, इन दोनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आशा है यह पुस्तक हमारे युवकों के लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगी। भूमिका। व्यक्तित्व क्या है? अंग्रेजी के कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों से व्यक्त होता है। लॉन्गमैन के शब्दकोश के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव तथा चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, महसूस करता है और सोचता है, किसी विशेष परिस्थिति में वह कैसा व्यवहार करता है, यह काफ़ी कुछ उसकी मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की केवल बाह्य आकृति या उसकी बातें या चाल ढाल उसके व्यक्तित्व के केवल छोर भर हैं। ये उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः व्यक्ति के गहन स्तरों से संबंधित है। अतः मन तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ होना चाहिए। अपने मन को समझने की आवश्यकता। हम बहुत सी चीज़ें करने के इच्छुक हैं। अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने, एकाग्रता के साथ पढ़ने और मन लगाकर कुछ करने का हम संकल्प लेते हैं, परंतु बहुधा हमारा मन विद्रोह कर बैठता है और हमें इन संकल्पों को रूपायित करने के हमारे प्रयास से पीछे हटने को मजबूर कर देता है। हमारे सामने किताब खुली पड़ी है और हमारी आंखें खुली हैं, परंतु मन कुछ पुरानी बातों को सोचता हुआ या भविष्य के लिए ख्याली पुलाव पकाता हुआ इधर उधर घूमने लगता है। जब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, जप या ध्यान करने बैठते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अपने को स्वतंत्र कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। भगवत गीता का कहना है कि असंयमित मन एक शत्रु के समान और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। क्या हम इसे अपने आज्ञा पालन में, अपने साथ सहयोग करने में प्रशिक्षित कर सकते हैं? किस प्रकार यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान कर सकता है? मन की 4 तरह की क्रियाएं। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाएं। यहीं तक पढ़ना था ना? और इधर
अच्छा, ये भी पढ़ना है ना। ठीक है। मन की 4 तरह की क्रियाएं। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला हूँ और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वहाँ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं उस व्यक्ति को अमुक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ यह वही व्यक्ति है जिससे मैं अमुक स्थान पर मिला था, आदि आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। उपरोक्त उदाहरण का विश्लेषण करके हम मन की 4 क्रियाओं का विभाजन कर सकते हैं। स्मृतियों का संचय तथा हमारे पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इसी में हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। यह चित्त ही अवचेतन मन भी कहलाता है। सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति कुछ निश्चित न कर पाकर अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीज़ों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मनस की ही क्रिया है। निश्चय करना तथा निर्णय लेना। बुद्धि ही वह शक्ति है जो निर्णय लेने में उत्तरदायी है। इसमें सभी चीज़ों के भले तथा बुरे पक्षों पर विचार करके वांछनीय क्या है यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में निहित विवेक की शक्ति भी है, जो उसे भला क्या है तथा बुरा क्या है, करणीय क्या है तथा अकरणीय क्या है और नैतिक रूप से उचित क्या है तथा अनुचित क्या है, इसका विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह इच्छा शक्ति का भी स्थान है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। अतः मन का यह पक्ष हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का है। अहम का बोध सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं दुविधाग्रस्त होता हूँ आदि। इसी को अहंकार या मैं बोध कहते हैं। जब तक यह मैं स्वयं को असंयमित देह मन से जोड़ लेता है, तब तक मानव जीवन इस संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचालित होता है। इसके फलस्वरूप हम प्रिय घटनाओं से सुखी होते हैं और अप्रिय घटनाओं से दुखी होते हैं। मन जितना ही शुद्ध तथा संयमित होता जाता है, उतना ही हमें इस मैं बोध के मूल स्रोत का पता चलता जाता है और उसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में संतुलित तथा साम्य अवस्था को प्राप्त होता जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर घटनाओं तथा परिस्थितियों द्वारा विचलित नहीं होता। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन के ये 4 बिल्कुल अलग अलग विभाग नहीं हैं। एक ही मन के उसकी क्रियाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। मन के विषय में और भी कठोपनिषद एक रथ के दृष्टांत द्वारा मानव व्यक्तित्व का वर्णन करता है। हमारा मैं रथ का स्वामी है, शरीर ही रथ है और बुद्धि सारथी है, मनस लगाम है जिससे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा घ्राण रूपी ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। ये ज्ञानेंद्रियां व्यक्ति को संसार का ज्ञान देने वाली मानो 5 खिड़कियां हैं। भोग्य विषयों रूपी सड़क पर यह रथ चलता है। जो व्यक्ति इस देह मन के साथ तादात्म्य का बोध करता है, उसे विषयों या कर्म फलों का भोक्ता कहा जाता है। यदि घोड़े भली भांति प्रशिक्षित नहीं हैं
और यदि सारथी सोया हुआ है तो रथ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि यह दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने मालिक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं लाई गईं और यदि विवेक की शक्ति सोई रह गई तो व्यक्ति मानव जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर यदि घोड़े प्रशिक्षित हैं और सारथी सजग है तो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि बुद्धि जागृत है और यदि मन तथा इंद्रियां अनुशासित एवं संयमित हैं तो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह लक्ष्य क्या है, हम शीघ्र ही उस विषय पर आएंगे। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी भावनाएं। ये भावनाएं जितनी ही संयमित होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही स्वस्थ होगा। इन भावनाओं या मनोवेगों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, राग और द्वेष, प्रेम, प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, सहानुभूति, सुख, सम्मान, गर्व तथा इसी प्रकार के अन्य भावों को राग कहा जाता है। और घृणा, क्रोध, भय, खेद, ईर्ष्या, जुगुप्सा तथा लज्जा आदि द्वेष के अंतर्गत आते हैं। जब तक व्यक्ति असंयमित मन के साथ जुड़ा है तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं होता। बुद्धि रूपी सारथी मनोवेगों को नियंत्रित करके और उच्चतर मन को निम्नतर मन के चंगुल से ऊपर उठाकर आत्मविकास के एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। चरित्र क्या है? हमारी प्रत्येक क्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण करेंगे। हमारे इन समस्त संस्कारों का योग हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, उसी प्रकार वर्तमान हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है। कौन देह, मन, तंत्र को क्रियाशील बनाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अपने विषय में एक बेहतर ज्ञान देने में सहायक होगा। इसी प्रश्न ने प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों का भी ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने अपने ऊपर ही प्रयोग किए, अपनी इंद्रियों तथा मानसिक यंत्रों पर, और विधिवत शोध से उन्हें पता चला कि मनुष्य में एक ऐसा दैवी तत्व विद्यमान है जो मन का भी मन है, आँखों की भी आँखें हैं और वाणी का भी वाणी है। यही वह दिव्यता है जो हमारा वास्तविक मैं और हमारे व्यक्तित्व का शाश्वत तत्व है। शरीर का नाश होने पर भी इस दिव्य तत्व का नाश नहीं होता। जब तक हम अपने देह, मन तथा इंद्रिय तंत्र के साथ तादात्म्य का बोध करते रहते हैं तब तक यह दिव्यता छिपी रहती है। शास्त्रों तथा महापुरुषों के मतानुसार इस छिपी हुई दिव्यता को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद का केंद्रीय संदेश क्या था? स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों, वार्तालापों, पत्रों तथा कविताओं के रूप में उनके जीवन की कृति विवेकानंद साहित्य के नाम से 10 खंडों में अद्वैत आश्रम कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। क्या स्वामी जी का कोई ऐसा केंद्रीय संदेश भी है जो इन 10 खंडों में व्याप्त हो? आइए हम स्वामी जी की अपनी ही वाणी का श्रवण करें। मेरा आदर्श अवश्य कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और वह है मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। मनुष्य की आंतरिक दिव्यता ही स्वामी जी का मूलभूत संदेश था। उनका निम्नलिखित प्रसिद्ध उद्धरण व्यक्तित्व विकास में हमारा मूल मंत्र बन सकता है। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है
बाह्य तथा आंतरिक प्रकृति को वशीभूत करके अपने अंतर्निहित देवत्व को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। लोगों में अंतर्निहित दिव्यता तथा पूर्णता के प्रति उनमें चेतना जगाते स्वामी जी कभी थकते नहीं थे। वे चाहते थे कि यह दिव्यता हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अभिव्यक्त हो, यहाँ तक कि वे इस दिव्यता की अभिव्यक्ति को ही मानवीय सभ्यता का एकमात्र पैमाना मानते थे। संभव है कोई राष्ट्र समुद्र की लहरों को जीत ले, भौतिक तत्वों पर नियंत्रण कर ले, जीवन की उपयोगितावादी सुविधाओं को पराकाष्ठा तक विकसित कर ले, परंतु इसके बावजूद जो हो सकता है कि उसे कभी यह बोध न हो सके कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को जीतना सीख लेता है उसी में सर्वोच्च सभ्यता होती है। यह जगत मानो एक व्यायामशाला के सदृश है। इसमें जीवात्माएं अपने अपने कर्म के द्वारा व्यायाम कर रही हैं और इन व्यायामों के फलस्वरूप हम देव या ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अतः जिस वस्तु में ईश्वर की कितनी अभिव्यक्ति है उसी के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। मनुष्य में इस ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति को ही सभ्यता कहते हैं। हम में निहित यह देवत्व अनंत सत्य, अनंत चित्त और अनंत आनंद का आगार है। यह जितना ही अधिक अभिव्यक्त होता है हम उतने ही अधिक अस्थायी सुख की अनुभूति और परम ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। व्यक्तित्व विकास का सार है इच्छा शक्ति को सबल बनाना। हमारे व्यक्तित्व का यह दिव्य केंद्र मानो 5 आवरणों से आच्छन्न है। अन्नमय कोश के अंतर्गत शरीर तथा इंद्रियां आती हैं। प्राणमय कोश जो भोजन पचाना, रक्त संचार, श्वास प्रश्वास तथा शरीर की अन्य क्रियाएं संपन्न कराता है। मनोमय कोश मन के चिंतन, संवेदन तथा आवेग आदि क्रियाओं द्वारा पहचान में आता है। विज्ञानमय कोश यह व्यक्ति की निश्चयात्मिकता शक्ति है। यह विवेक तथा इच्छा शक्ति का भी स्थान है। आनंदमय कोश का अनुभव गहन निद्रा के समय सुख के रूप में होता है। प्रत्येक परवर्ती कोश पूर्ववर्ती की अपेक्षा सूक्ष्मतर तथा उसमें व्याप्त है। व्यक्तित्व के उच्चतर आयामों के साथ उत्तरोत्तर तादात्म्य स्थापित करना ही व्यक्तित्व विकास का तात्पर्य है। इस प्रकार केवल अन्नमय कोश के साथ एकात्म हुआ तथा अपने उच्चतर मानसिक कोश का उपयोग न करने वाला व्यक्ति उन पशुओं से ज़्यादा भिन्न जीवन नहीं बिताता जिनका सुख दुख इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। इच्छाओं, पुरानी आदतों, गलत प्रवृत्तियों, आवेगों तथा बुरे संस्कारों द्वारा व्यक्त होने वाले अपने निम्नतर मन के साथ संघर्ष करने से ही विकास होता है। हम अपने निम्नतर मन के साथ जितना ही कम तादात्म्य रखकर और अपने उच्चतर मन के साथ जितना अधिक तादात्म्य रखते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतना ही विकसित हमारा व्यक्तित्व होगा। इसमें अपने मन तथा इसकी पुरानी आदतों को बस में करने और नई तथा हितकर आदतें डालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, परंतु यह संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि यह हमारी दिव्यता तथा उसके द्वारा हमने अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करके हमें सही मायने में सभ्य बनाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ आवश्यक गुण: अपने आप में विश्वास। स्वामी विवेकानंद अपनी अंतर्निहित दिव्यता में विश्वास को व्यक्तित्व विकास का मूल आधार मानते थे। इस आत्मविश्वास के बाद ही ईश्वर में विश्वास का स्थान आता है। यदि किसी का विश्वास हो कि शरीर या मन नहीं बल्कि आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है, तो वह एक सुदृढ़ चरित्र वाला बेहतर इंसान हो सकेगा। सकारात्मक विचार अपनाओ। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में मनुष्यों की दुर्बलता का तिरस्कार किया है। एक सुदृढ़ चरित्र के निर्माण हेतु हमारी अंतर्निहित दिव्यता पर आधारित पौष्टिक विचारों की आवश्यकता है।
केवल सत्यकार करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का बस यही एक उपाय है। बारंबार अभ्यास की समष्टि को ही चरित्र कहते हैं और इस प्रकार का बारंबार अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं को तथा दूसरों को दुर्बल समझना ही स्वामी जी के मतानुसार एकमात्र पाप है। असफलताओं तथा भूलों के प्रति दृष्टिकोण। यदि कोई 1000 बार प्रयास करके भी हर बार असफल होता है तो भी स्वामी जी ने एक बार पुनः प्रयास करने की सलाह दी है। एक दीवार झूठ नहीं बोल सकती, परंतु उसके समान निष्क्रिय जीवन बिताने के स्थान पर गलतियां करके उसे सीखने को वे अधिक प्रशंसनीय मानते थे। आत्मनिर्भरता। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। स्वामी जी कहते हैं, हम स्वयं ही अपनी वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और भविष्य में हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। त्याग और सेवा। चारित्रिक विकास के लिए स्वामी जी निष्काम सेवा को एक प्रमुख साधन मानते थे। इसके साथ ही स्वार्थ तथा कर्म फलों की इच्छा के त्याग को मिलाकर स्वामी जी ने इन्हें राष्ट्र के लिए द्विविध आदर्श बताया। उन्होंने कहा, उसकी इन धाराओं में गति लाइए और बाकी सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह पुस्तिका विवेकानंद साहित्य के 10 खंडों में बिखरे स्वामी जी के व्यक्तित्व के विकास विषयक विचारों को प्रस्तुत करने का यह एक विनम्र प्रयास है। आशा है इसका अध्ययन हमारी युवा पीढ़ी को स्वामी जी तथा उनके साहित्य का गहन अध्ययन करने को प्रेरित करेगी तथा उनमें अपने चरित्र को गढ़ने तथा व्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा जगाएगी। एक विकसित व्यक्तित्व तथा उत्तम चरित्र व्यक्ति के चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार यह व्यक्ति तथा साथ ही राष्ट्र के विकास में भी योगदान करेगा। स्वामी जी कहते हैं, तुम स्वयं को और प्रत्येक व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी तब तुम में स्वयं ही शक्ति आएगी, महिमा आएगी, साधुता आएगी और पवित्रता भी स्वयं ही चली आएगी। तात्पर्य यह है कि जितने भी अच्छे गुण हैं वे सभी तुम्हारे भीतर आ जाएंगे।